हेलो एवरीवन। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ मिशन उत्कर्ष प्री बोर्ड परीक्षा 2025-26 कक्षा 12वीं विषय कला संकाय इतिहास का पेपर इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक कम्युनिटी पोस्ट पर दिया गया है, वहाँ पर जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक इंगेजिंग बनाए रखें। आपको सारी चीज़ें समझ में आएगा, किस तरह के प्रश्नों को किस तरीके से लिखना होता है ये आपको वीडियो देखने के बाद ही पता लगेगा। तो इंगेजिंग आपको फोकस करना है इस पूरे वीडियो पर। तो सेक्शन ए है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प चुनकर लिखे जिसमें किस तरह के क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं और कैसे आंसर को निकाला जाता है। हड़प्पा सभ्यता किस स्थल से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। इसका राइट आंसर आपको बताना है कमेंट पर क्या होगा। कालीबंगा राजस्थान में स्थित, यहाँ जूते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद है इंडिका के लेखक कौन थे? डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको इसका लेखक का नाम पता होना चाहिए। कौटिल्य है, मेगस्थनीज है, बाणभट्ट है, अश्वघोष है। इसका राइट आंसर है मेगस्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत इंडिका में मौर्य प्रशासन का वर्णन किया। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 3, महाभारत में श्लोकों की कुल संख्या लगभग कितनी है? 50,000, 1,00,000 से अधिक, 2,25,000। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट पर लिखना है। करेक्ट आंसर होगा 1,00,000 से अधिक। महाभारत विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य जिसमें 1,00,000 से अधिक श्लोक है। फिर है आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो इसको भी आपको पता होना चाहिए। ये आपका नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। हरिहर और बुक्का, कृष्णदेव राय, राम राय, सदाशिव राय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? इसका आंसर होगा हरिहर और बुक्का, दो भाई। और ये स्थापना कब हुई थी? 1336 में हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों के द्वारा किया गया। छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है? आप कमेंट पर इसका आंसर पिन आउट कीजिए। मैनपाट, जसपुर, अमरकंटक, बैलाडीला। फिर है आपका जो क्वेश्चन है 1 वर्ड आंसर करना है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसका क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है, किताब उल हिंद की रचना किसने की? तो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका आपको पता होना चाहिए रचनाकार का नाम। इसके रचनाकार का नाम है अल बिरूनी। तो अल बिरूनी के बारे में आपको पता होना चाहिए। 11वीं सदी का फारसी विद्वान जिसने भारतीय संस्कृति, विज्ञान और धर्म पर लिखा। मीराबाई के गुरु कौन माने जाते हैं? ये आप कमेंट पर मैसेज करें, कमेंट पर पिन आउट करें। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, दामिन ई कोह क्या था? इसके बारे में आपको आंसर बताना है। दामिन ई कोह आपको सोचना है। इसका आंसर होगा संथालों की भूमि। इसका राइट आंसर होगा। राजमहल की पहाड़ियों में अंग्रेजों द्वारा संथालों की खेती के लिए सीमांकित भूमि। फिर 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये आप कमेंट पर पिन आउट कीजिए। इसका आंसर क्या होगा? फिर 5वीं का भी आपको पिन आउट करना है क्योंकि ये आंसर आपको पता होने चाहिए। छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के प्रवर्तक कौन थे? इनके आंसर आपको कमेंट पर लिखना है। फिर है आपका अगला प्रश्न यहाँ पर, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ द क्वेश्चन। जहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो किस तरीके से पूछ रहा है उनका तरीका आपको ढूंढना है, और किस तरीके का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा उसके बाद आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, मुद्रा शास्त्र से क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पर हो सकता है कि परिभाषा वाले दूसरे टाइप के क्वेश्चंस आपको और भी दिया जा सकता है। कुल और जाति में अंतर स्पष्ट कीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। शिविर नगर से
बर्नियर का क्या आशय है? व्हाट डिड बर्नियर मीन बाय कैंप टाउन? जिस ए कालिम किसे कहते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के कीवर्ड ज़्यादातर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम पर। फिर है आपका संथाल कौन थे? तो इस तरीके से जो 5 क्वेश्चंस रहने वाला है वो 2 अंक वाले इसी प्रकार के ही क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। जिनका आंसर डायरेक्टली मिल जाता है उस टाइप के क्वेश्चन को पूछा जाता है 2 नंबर वाले प्रश्नों पर। फिर है आपको 3 नंबर प्रश्नों पर, जहाँ पर तार्किक वाले क्वेश्चन, कारण वाले क्वेश्चन, विशेषताएं वाले क्वेश्चन इनको ज़्यादातर पूछे जाते हैं। महाजनपदों की 3 विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। मेंशन 3 मेन फीचर ऑफ महाजनपद। ये आपने समझ लिया पेपर किस तरीके से बनते हैं, तो आप एग्ज़ाम पर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर क्या से प्रश्नों को आया है। क्या आरंभिक राज्यों में शासक निश्चित रूप से क्षत्रिय ही होते थे? चर्चा कीजिए। बर्नियर के वृत्तांत ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर की मुख्य बातें क्या थी? इसके बारे में आंसर करना है। मुगल कालीन ग्राम पंचायत की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर पूरा जो लिखने वाला प्रैक्टिस वाले जो क्वेश्चंस है वो आपको पूछा जाएगा, जहाँ पर एक्सप्लेनिंग करना होगा। यहाँ पर फिर अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के नामकरण के संबंध में प्रचलित किसी एक मत का वर्णन कीजिए। तो ये यहाँ पर 2 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन इसी प्रकार से क्वेश्चन को पूछा जाता है। आपको समझना है कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन सही बैठेंगे। फिर आपका है जो आएगा आपका 5 नंबर वाले क्वेश्चन। यहाँ पर जो होते हैं वो फिक्स क्वेश्चन होते हैं, रिपीटेड ऑफ द क्वेश्चन होते हैं, जो प्रीवियस ईयर में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पर लिया जाता है। जहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया गया है, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की विशेषताओं और उसके महत्व का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं पर प्रीवियस ईयर में आपको देखने को मिल सकता है। आप गाइड निकालिए, वहाँ पर देखिए कि ये कौन से सन में पूछा गया है। फिर अथवा पर दिया गया, हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की उन विशेषताओं का वर्णन कीजिए जो आज भी प्रासंगिक है। क्वेश्चन आपको डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन आपको बुक के जो कीवर्ड है उनको आपको मैच करना है। जहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूछा है तो आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में ही आंसर लिखना है। यहाँ पर विशाल स्नानागार का क्वेश्चन दिया तो विशाल स्नानागार के बारे में आपको उसका महत्व समझाना है। फिर यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, विजयनगर साम्राज्य की जल आवश्यकता। तो जल आवश्यकता के ऊपर आंसर करना है। किसके बारे में? विजयनगर साम्राज्य के बारे में। अथवा पर दिया गया है, अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक राजनीतिक खोज थी, स्पष्ट कीजिए। तो अमर नायक प्रणाली को अच्छे से उसको एक्सप्लेन करना है और एक्सप्लेन करते हुए आंसर लिखना है। पूरे क्वेश्चन को आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पर पढ़ना है अमर नायक प्रणाली। फिर आपको जो 14वां नंबर का क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह को पूरा पढ़ना है। नमक सत्याग्रह के बारे में, दांडी यात्रा भी कहते हैं, उसके बारे में आपको पूरा पढ़ लेना है। पूरी कहानी की तरह नमक सत्याग्रह में क्या थे, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, पूरा आपको इसको मूल्यांकन करना है। अथवा पर जो क्वेश्चन आएगा, भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था, इस कथन की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर आपको कहानी याद करना है भारत छोड़ो आंदोलन की। क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या दिया है वो आपको देखना नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन के जो टॉपिक है उसको आपको पूरी तरह से क्लियर कर लेना है। फिर आपका जो आएगा मैप वर्क पर आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, राजनीति रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों को दर्शाइए। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है यानी कि प्रश्न दिया गया है मैप पॉइंटिंग के लिए, लोथल हड़प्पा बंदरगाह, ये कहाँ पर है आपको जो लोकेट करना है मैप पर, ये आंसर है आपका गुजरात। फिर है आपका मेरठ 1857 का विद्रोह का आरंभ स्थल, तो ये आपका आ जाएगा मेरठ पर ही इसको लोकेट करना है, मेरठ वाली पॉइंट पर उत्तर प्रदेश जिले में। फिर है आपका अमृतसर जलियांवाला बाग, इसको लोकेट करना है आपके पंजाब अमृतसर में, पंजाब में।
ये कौन सा आपके डिस्ट्रिक्ट में आएंगे, तो पंजाब में आएंगे इसका आंसर। फिर है आपका जो क्वेश्चन है, पहचान पहले होना चाहिए, पहचान हो जाएगा तो आपको पॉइंटिंग करना बहुत ही आसान होगा। फिर सांची सभी को पता है कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में आएगा इसका आंसर। सांची महान स्तूप है, मध्य प्रदेश में स्थित है सांची का स्तूप। विजयनगर हम्पी सभी को पता होना चाहिए, विजयनगर का हम्पी कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर आएगा आपका कर्नाटक। तो इस तरीके से आपको सोचना है, मैप पॉइंटिंग में पूरे नंबर आपको मिल जाएगा। जैसे लोथल का आया, आपको लोथल के बारे में पता होना चाहिए। 1857 का आरंभ स्थल उत्तर प्रदेश से आपको दर्शाते हुए अमृतसर आएगा पंजाब में, सांची आएगा मध्य प्रदेश में, विजयनगर हम्पी आएगा कर्नाटक में। फिर है आपको चिन्हित करना है इसको, जिसमें आपको पहचानना है यहाँ पर कि क्या है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है जिनको आपको समझना है, तो चंपारण गांधी का पहला सत्याग्रह, चंपारण जो कहाँ पर स्थित है वो बताइए आप आंसर पर। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार, बिहार में स्थित है। पहला सत्याग्रह हुआ था इंडिगो फार्मर के लिए। फिर है आपका कालीबंगा हड़प्पा स्थल जो कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में। जिनके नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि वो नाम कहाँ से रिलेट कर रहा है। फिर है आपका झांसी, सभी को पता है यूपी उत्तर प्रदेश। इस तरीके से आपको कीवर्ड मिल जाएगा ताकि आपको जो मैप पॉइंटिंग करेंगे। गिरौदपुरी गुरु घासीदास का जन्म स्थल ये कहाँ पर स्थित है, तो वो बताना है आपको। बर्थ प्लेस ऑफ गुरु घासीदास का जो जन्म स्थान है वो गिरौदपुरी, और ये कहाँ पर आ जाएगा आपका मैप पॉइंटिंग है, तो ये आ जाएगा छत्तीसगढ़ में। फिर है अजमेर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा ही जाता है मैप पॉइंटिंग के लिए। अजमेर, अजमेर में जो दरगाह है, दरगाह ऑफ ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है वो कहाँ पर है आपको पता है, ये आ जाएगा आपका राजस्थान में। अधिकतर तक मैप पॉइंटिंग में जो क्वेश्चन आते हैं वो राजस्थान यूपी के ज़्यादा होते हैं। मोस्टली आपके कम क्वेश्चन मिलते हैं, जो फीवर क्वेश्चंस होते हैं वो कर्नाटक में है, छत्तीसगढ़ का हो गया, सबसे ज़्यादा मोस्टली क्वेश्चन यहीं से होते हैं। फिर आपको जो 6 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, दीर्घ उत्तरी प्रश्न। सांची का स्तूप क्यों बच गया जबकि अमरावती का स्तूप नष्ट हो गया, कारणों का व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर सांची का स्तूप और अमरावती के स्तूप के बारे में आपको समझाना पड़ेगा, सिर्फ आपको क्वेश्चन को देखना है। फिर आपका ये मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। जैन धर्म के प्रमुख शिक्षाओं का वर्णन कीजिए, यह बौद्ध धर्म से किस प्रकार भिन्न है, इसके बारे में आंसर करना है। फिर है आपका 17वां नंबर का प्रश्न, कबीर अथवा गुरु नानक देव के मुख्य उपदेशों का वर्णन कीजिए, इन्होंने समाज को किस प्रकार प्रभावित किया। अथवा पर जो क्वेश्चन दिया है, सूफी मत क्या है, चिश्ती सिलसिले के खानकाह के जीवन का वर्णन करना है। तो यहाँ पर आपको एक शब्द मिला है सूफी संत, और उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है चिश्ती सिलसिले और खानकाह के जीवन के बारे में वर्णन करना है। 18वां नंबर का क्वेश्चन में आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, 1857 का विद्रोह। उन साक्ष्य के विषय में चर्चा कीजिए जिनसे पता लगता है कि विद्रोही योजनाबद्ध और समन्वित ढंग से काम कर रहे थे। अथवा पर जो क्वेश्चन दिया गया है, भारत में अंग्रेजी शासन के इतिहास में 1857 के विद्रोह ने एक युग की समाप्ति और दूसरे नए युग का आरंभ किया। इस कथन के पक्ष में उदाहरण देते हुए परिणाम बताइए। तो 1857 के बारे में आपको पूरी तरीके से जानकारी, पूरी कहानी, इनकी थ्योरी पूरा आपको याद करना। 1857 का क्वेश्चन आपके एग्जाम पर पूछा ही जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।